देखिए विपक्ष को कहीं ना हार जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंका है ना कि इनका जो संयोजक था अरविंद केजरीवाल सीधा पंजाब जाके गिरा है। आप कह रहे हो रेल की पटरियों पे अगर वो बसे तो रेल की पटरियां हटा दी जाए। जो बिहार से दिल्ली ट्रेन आ रही है, अहमदाबाद से दिल्ली आ रही है, पंजाब से दिल्ली आ रही है, वो सारी रोक दी जाए और झुग्गी जो है रेल की पटरी पे बना दो, क्योंकि मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज नरेंद्र मोदी ने अगर नरेला के अंदर मकान बना करके दिए 1675 तो गुनाह कर दिया, गलती कर दी। आप मुझे बताइए, गरीब से झुग्गियों में ही रहा है, वो कभी अच्छे मकान का सपना नहीं देख पाया था। उसका सपना ही था, उसको साकार नरेंद्र मोदी ने किया। पढ़े लिखो वाली बातें करो। अगर इन मदरसा छापों की बातों में आओगे तो दिल्ली जहां पहले डुबाई थी और डुबा दोगे। अब किधर चोर है तो क्या चोरी किया? तुम्हारी भ्रष्टाचारी हो रही थी, उसको चोरी करने से रोका उसने। जो तुम कोयले की खानों को लूट करके खाते थे उसको रोका। आज यूपीआई गरीब बंदा भी यूज कर रहा है, अमीर का तो आप छोड़ दो, जिसको आप अनएजुकेटेड रखा आपने। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंधित टीवी। दिल्ली में जब से भाजपा सरकार बनी थी, कहीं ना कहीं एक नारा बुलंदियों से उठा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। पर अब देखने को मिल रहा है कि जिस जगह झुग्गी है वहां पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने जो वादे किए थे तमाम, उन पर खरी नहीं उतर रही। घर बनाने का वादा था, घर उजाड़ने के पे आ गई भाजपा। क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष को कहीं ना हार जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंका है ना कि इनका जो संयोजक था अरविंद केजरीवाल सीधा पंजाब जाके गिरा है। आसपास भी नहीं किया कि यूपी चला जाता, हरियाणा चला जाता, उत्तराखंड चला जाता, सीधा पंजाब जाके गिरा है जाके और लापता हो गया है। तब से दिल्ली वालों को दिख नहीं रहा। अब कहीं ना कहीं आप बताइए, मोदी सरकार ने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये कहने का एक तात्पर्य होता है भाई जहाँ झुग्गी है वहाँ झुग्गी वालों को हम मकान देंगे, क्योंकि वो झुग्गी में क्यों रहेंगे। लेकिन ये बताइए, रेल की पटरी के ऊपर मकान बना करके दे देंगे। इन्होंने उनकी जो व्याख्यान करी, उन्होंने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसको गलत तरीके से लेकर, भाई लोग एजुकेटेड है, लोग समझ रहे हैं। आप कह रहे हो रेल की पटरियों पे अगर वो बसे तो रेल की पटरियां हटा दी जाए। जो बिहार से दिल्ली ट्रेन आ रही है, अहमदाबाद से दिल्ली आ रही है, पंजाब से दिल्ली आ रही है, वो सारी रोक दी जाए और झुग्गी जो है रेल की पटरी पे बना दो, क्योंकि मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। नाले के ऊपर बना दो, वो बदबू इतनी गंदी वो गैस छोड़ता है कि आपकी जिंदगी आधी कम कर देता है। 30, 35, 40 साल से ऊपर आप जी नहीं सकते हो। वो गरीबों को वहां जीने के लिए छोड़ रखा था। आज नरेंद्र मोदी ने अगर नरेला के अंदर मकान बना करके दिए 1675 तो गुनाह कर दिया, गलती कर दी। आप मुझे बताइए, ओखला में मकान बना करके दिए अगर नरेंद्र मोदी ने तो गलती कर दी? आप बताइए। गोविंदपुरी के अंदर अगर मकान बना करके दिए तो क्या गलती कर दी? उन्होंने कहा था मकान देंगे, क्योंकि इनकी 56 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के और 10 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली के अंदर रहा, इसके अंदर गरीब से झुग्गियों में ही रहा है। वो कभी अच्छे मकान का सपना नहीं देख पाया था। उसका सपना ही था, उसको साकार नरेंद्र मोदी ने किया है। आतिशी मार्लेना तो कह रही जब से बीजेपी सरकार आई, दिल्ली वाले अपने निर्णय पे पछता रहे हैं। सरोजनी बाजार तोड़ देते हैं, कभी झुग्गियाँ तोड़ देते हैं। भाजपा दिल्ली को बसाने नहीं, उजाड़ने का काम कर रही है। देखिए, जब मार्केटें बनती है ना, मैप बनता है, मार्केटों के अंदर दुकानें होती हैं। आप दुकान वाले से सेटिंग करके बाहर थड़ी लगा लेते हैं और उसके आगे बनता है फुटपाथ जिसके ऊपर लोग चलते हैं, और उसके साथ में बनती है सड़क जिसके ऊपर गाड़ियां आती जाती हैं। आपने क्या किया? आपने पूरा फुटपाथ पहले घेर लिया। आपने कहा जी सरकार तो सोई हुई है, हम उसका वोट बैंक है, केजरीवाल को वोट देते रहेंगे फ्री में और ऐसे ही चलता रहेगा। वो फुटपाथ कब सड़क में तब्दील हो गया, सड़क के अंदर गाड़ी नहीं निकल सकती, पब्लिक नहीं चल पा रही है। पीछे से अगर बाइक वाला आ रहा है वो सीधा जो इनके ही कस्टमर बन के जाते हैं ना, हम सामान लेने जाते हैं सरोजनी नगर, हमारे ही पैरों पे लगता है, हमारे ही बच्चों को हमारे को डर लगता है, हाथ पकड़ के चलते हैं, उन्हें गोद में उठाना पड़ता है, लैप में लेना पड़ता है कि पीछे से कोई गाड़ी या बाइक वाला ना ठोक दे। तो बताइए, इतनी इनसिक्योरिटी होगी। कस्टमर आपका तभी आएगा ना जब उसको आप सुविधा दोगे। आप तो कह रहे हो भैया वहां से हम यहाँ आ गए, दुकान बढ़ा के, दुकान वाला पटरी बढ़ा के यहाँ आ गया और रोड घेर ली। अगर उसको हटाने का काम किया तो क्या गलत किया? मैं बता। लोग पूछ रहे हैं कि अब जो वादे करके भाजपा सरकार में आई थी दिल्ली के अंदर, चाहे वो मुफ्त सिलेंडर की बात हो, दिवाली बीत गई नहीं मिला, महिलाओं को 2500 रुपये की बात हो नहीं मिला, तो वो तो कह रहे ढकोसले थे सारे खाली चुनाव जीतने के लिए, केजरीवाल से डर था इसलिए इतनी वादे कर दिए। देखिए, होली गई थी, दिवाली नहीं गई है। और होली गई थी तो आप बताइए क्या बजट आ गया था सरकार विधायकों के पास में? क्या जो केंद्र उनको देता है राज्य को बजट, वो दे दिया था? वो तो कहना था कि भाई आएंगे, दिवाली आने तो दो साहब। आ गई दिवाली। अबे एक बंदे को हमने 11 साल दे दिए, 10 साल दे दिए सत्ता को बनाने के लिए, उन्हें दिल्ली का तहस नहस कर दिया। दूसरे से हम उम्मीद लग रहे हैं भाई 11 दिन के अंदर हमारे को सिलेंडर भी फ्री दे दे, 2500 रुपये भी हमारे खाते में डाल दे और झुग्गी की जगह मकान भी बना करके खड़ा कर दे, साफ पानी भी हमारे घर में पहुंचा दे और बारिश आए तो जल भराव से मुक्ति भी कर दे। ये मुमकिन है क्या? आप पढ़े लिखे हो, दिल्ली में रह रहे हो, मेट्रो सिटी राजधानी है, पढ़े लिखो वाली बातें करो। अगर इन मदरसा छापों की बातों में आओ
जाओगे तो दिल्ली जहां पहले डुबाई थी और डुबा दोगे आप बताइए। अब आज कितना पूरी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहां की जनता कह रही है कि आज तक हमने नहीं देखा कि भैया नाले के अंदर, सीवर के अंदर घुस के उसके अंदर से गाद निकालने का काम किसी ने किया हो। ये आज भाजपा की सरकार आई तो हम देख रहे हैं कि नाले के अंदर से गाद निकाली जा रही है। आज सीवर नए डाले जा रहे हैं जो बिल्कुल 70 साल आजाद 76 साल हो गए और जब से वो कॉलोनियां बसी उसमें सीवर चेंज नहीं करे गए थे। 11 साल हो गए बीजेपी को केंद्र में आए। 11 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड जिस तरीके से देखे, क्या लगता है वाकई में 11 सालों में देश उस गति के साथ बढ़ा है जिससे बढ़ना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी और तमाम वैसे बड़े विपक्षी नेता हैं, वो कह रहे हैं केवल बेचना और लूटना और कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम जो है वो भाजपा सरकार ने 11 सालों में किया। बिल्कुल, बेचना, बांटना, लूटना इनको नजर आएगा क्योंकि इन्होंने सारा टाइम जो अपना इनका कार्यकाल था उसमें यही किया। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आज 11 साल हो गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनकी जितनी कैबिनेट है, किसी एक के ऊपर मुझे भ्रष्टाचार का आरोप तो बता दो। वो तो कहते चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है तो क्या चोरी किया? तुम्हारी भ्रष्टाचारी हो रही थी, उसको चोरी करने से रोका उसने। जो तुम कोयले की खानों को लूट लूट करके खाते उसको रोका। चारा घोटाला वालों को चारा घोटाला ना कर पाए उन ऐसे चोरों को रोका। उन्होंने देश के अंदर जो सड़क घोटाला कर रहे थे, जो सीवर घोटाला कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री आवास घोटाले करते थे, उनको रोका। आज आवास बनाए जा रहे हैं तो दिए जा रहे हैं। आज गरीबों के खातों में जनधन के तहत पैसा पहुंच रहा है। आज बिचौलिया खाने की हिम्मत नहीं करता है। आज यूपीआई गरीब बंदा भी यूज कर रहा है, अमीर का तो आप छोड़ दो। जिसको आप अनएजुकेटेड रखा आपने, जिसको अपना वोट बैंक समझा, आज वो भी दिल्ली में बैठा है तो बिहार में अपने गांव के अंदर किसी भी कोने में हो तो पैसा भेजने की क्षमता आ गई, उसको तरीका आ गया चलने का। ये 11 साल का बदलाव है। आज वंदे भारत नमो भारत चल रही है। कांग्रेस ने 25 शताब्दियां दी थी, 26वीं नहीं बना पाए थे। पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक एम्स था इनके कार्यकाल के अंदर, वो भी दिल्ली वाला। आज कितने एम्स बन गए जाकर के आप देखिए। जब मोदी की देन है ना, मोदी के नेतृत्व में है ना, क्योंकि वो कह रहा है भैया मेरे मंत्रिमंडल में जितना जो भी बंदा आएगा, जो मेरे साथ काम करेगा, जो मेरे नेतृत्व में चलेगा, वो भ्रष्टाचार करने की मत सोचो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।